अगर आपने कभी मजाक में बार बार झूठ बोला हो और एक दिन सच में कोई बड़ा खतरा आ जाए, तो क्या उस मुश्किल घड़ी में कोई भी आप पर विश्वास करने को तैयार होगा? यह कहानी है एक छोटे चरवाहे अर्जुन की, जिसे अपनी ही गलतियों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक छोटे से शांत पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी भेड़ों को चराने जाया करता था। वह अक्सर अकेला महसूस करता और ऊब जाता, इसलिए उसने एक शरारती खेल शुरू किया। मजे के लिए वह जोर जोर से चिल्लाता, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ। गांव वाले उसकी पुकार सुनकर अपनी लाठियां और औजार लेकर मदद के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन जब वे हांफते हुए पहाड़ी पर पहुंचते, तो देखते कि वहां कुछ भी नहीं था, बस अर्जुन हंस रहा होता। सब बहुत नाराज होते, अपनी मेहनत और समय बर्बाद होने पर झुंझलाते हुए वापस लौट जाते। अर्जुन ने यह मजाक एक बार नहीं, बल्कि 2 बार, 3 बार और फिर कई बार दोहराया। धीरे धीरे गांव वालों का उस पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया था। अब जब भी वह भेड़िया आया चिल्लाता, तो गांव वाले बस सिर हिलाकर कहते, यह फिर मजाक कर रहा होगा। अर्जुन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी लाल रंग से भर गया था, शांत चरने वाली भेड़ें अचानक बेचैन हो उठीं और इधर उधर भागने लगीं। पास की घनी झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, सरर। और फिर सच में झाड़ियों में से एक विशाल भूखा भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह भेड़ों की ओर लपकने को तैयार था। अर्जुन का गला सूख गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कोई मजाक नहीं था। इस बार वह सच में अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ, कोई है। उसकी आवाज पहाड़ी पर गूंजी, लेकिन गांव में किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने एक दूसरे से कहा, उसे फिर से कोई मजाक सूझ रहा है, चलो अपने काम पर ध्यान दे। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला था, उसके पास कोई मदद नहीं थी और भेड़िया करीब आ रहा था। उसके सामने बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी जान बचाकर भाग जाए, या फिर वह अपनी भेड़ों को उस खूंखार भेड़िए से बचाने की कोशिश करे। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और एक मशाल जलाई। आग की लपटें अंधेरे में नाचने लगीं, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वह धीरे धीरे सावधानी से उस बड़े भेड़िए की तरफ बढ़ने लगा, मशाल को आगे किए हुए। भेड़िया एक भयानक गर्जना के साथ उस पर हटपटा, घरर उसकी दहाड़ से हवा कांप उठी। अर्जुन अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसने मशाल को और ऊंचा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जोरदार आवाज लगाई। आग की लपटों और उसकी चीख से भेड़िया थोड़ा घबरा गया। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी चमकती आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। अंततः भेड़िया मुड़ा और धीरे धीरे घने जंगल में वापस लौट गया। भेड़ें सुरक्षित थीं, लेकिन अर्जुन के मन में एक गहरा पछतावा और दुख भरा हुआ था। वह गांव लौटा, उसका चेहरा उदास था और उसने सबको पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, मैंने बार बार झूठ बोलकर आप सबका भरोसा तोड़ दिया है। आज जब मैं सच में मुसीबत में था, तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पाया। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरों पर गंभीरता और समझदारी के भाव थे। गांव के सबसे बूढ़े और समझदार सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अर्जुन, तुमने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी झूठ नहीं बोला। वह हमेशा सच बोलने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव देखकर गांव वालों का भरोसा उस पर वापस आने लगा। उसने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और एक सच्चा चरवाहा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह विश्वास को तोड़ देता है और बिना विश्वास के हम सच में अकेले और असहाय महसूस कर सकते हैं। सच्चाई ही असली ताकत है, जो हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और इसका फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप अर्जुन की जगह होते, तो क्या आप भी मजाक में झूठ बोलते, या आप हमेशा सच बोलने का रास्ता चुनते, चाहे कुछ भी हो जाए? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, हम जानना चाहेंगे। और ऐसी ही प्रेरणादायक और सीख भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। हमारा उद्देश्य आपको अच्छी कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाना है। याद रखें, विश्वास एक नाजुक धागे की तरह है जिसे एक बार टूटने पर जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा सच बोलें और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आपके आसपास के लोगों का सम्मान भी दिलाएगा। अगली बार तक के लिए खुश रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। आपका दिन शुभ हो। अगर कोई बहुत सुंदर हो तो क्या वही सबसे अच्छा इंसान होता है, या असली सुंदरता दिल के अंदर छुपी होती है? यह कहानी है एक प्यारी लड़की ओजस्वी की, जिसने पूरे गांव को असली सुंदरता का मतलब सिखाया। एक सुंदर गांव में ओजस्वी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, जो हमेशा खुश दिखती थीं। ओजस्वी का चेहरा हमेशा एक प्यारी मुस्कान से खिला रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और कहते थे, ओजस्वी बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद जैसी। लेकिन ओजस्वी को अपनी इस बाहरी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा विनम्र और दयालु बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, जिसका नाम राधा था। राधा बहुत गरीब दिख रही थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। गांव के कुछ शरारती बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। वे राधा का मजाक उड़ाने लगे। देखो इसे, कितनी अजीब लगती है ये। राधा के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी। ओजस्वी यह सब दूर से देख रही थी। उसका दिल दुख से भर गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह चुपचाप खड़ी रहे या फिर सही के लिए आवाज उठाए और राधा की मदद करे। कुछ पल के लिए पूरा खेल का मैदान शांत हो गया था। सभी बच्चे ओजस्वी की तरफ देख रहे थे। क्या वह कुछ करेगी? ओजस्वी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ी। उसने राधा का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया। ओजस्वी ने राधा की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने प्यार से कहा, तुम बहुत अच्छी हो राधा। ओजस्वी ने आगे कहा, और जो दिल से अच्छा होता है वही इंसान सबसे सुंदर होता है। असली सुंदरता भीतर होती है। ओजस्वी के इन शब्दों को सुनकर सभी बच्चे चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। राधा अभी भी रो रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ओजस्वी ने राधा को दिलासा दिया और तुरंत अपने घर की ओर भागी। वह अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी खोली। उसने अपने सबसे पसंदीदा और सुंदर कपड़े निकाले। ओजस्वी वापस आई और उसने वे कपड़े राधा को दे दिए। राधा ने हैरानी से उन कपड़ों को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार राधा के चेहरे पर एक सच्ची और प्यारी मुस्कान खिली। अगले दिन जब राधा नए कपड़ों में स्कूल आई तो सब उसे देखकर खुश हुए। बाकी बच्चों को भी अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उन्होंने राधा से माफी मांगी और उससे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़े। पूरा मैदान बच्चों की हंसी और खुशी से गूंज उठा। राधा अब अकेली नहीं थी, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे। गांव के बुजुर्गों ने यह सब देखा और ओजस्वी की तारीफ की। वे बोले, ओजस्वी सच में सुंदर है। उसकी सुंदरता अद्वितीय है, क्योंकि उसका दिल सुंदर है जो दूसरों के लिए धड़कता है। चेहरे की सुंदरता तो समय के साथ बदल जाती है, यह कभी स्थायी नहीं रहती, यह ढल जाती है। लेकिन दिल की सुंदरता हमेशा चमकती रहती है, वह कभी फीकी नहीं पड़ती। असली सुंदर वही है जो दूसरों को खुश करना जानता है, जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है और मदद करता है। अगर आप ओजस्वी की जगह होते, क्या आप राधा की मदद करने के लिए आगे आते, या फिर आप चुपचाप खड़े रहते और कुछ नहीं करते? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। धन्यवाद। अगर पूरी दुनिया आपको कहे कि तुम बहुत छोटे हो और तुम कुछ नहीं बदल सकते, तो क्या आप कोशिश छोड़ देंगे? यह कहानी है एक छोटी चिड़िया की, जिसने सूखे जंगल में उम्मीद जिंदा रखी। एक बड़ा जंगल था, लेकिन कई महीनों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। नदी सूख चुकी थी, पेड़ मुरझा रहे थे, जानवर परेशान थे। सब कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता। जंगल में निराशा छा गई थी। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीरा।
मीरा बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सुबह उड़ती और दूर पहाड़ों की तरफ जाती। एक दिन उसने देखा, पहाड़ के पीछे एक छोटी सी जलधारा अब भी बह रही थी। यह देखकर मीरा की आंखों में एक चमक आ गई। उसके मन में एक विचार आया, एक उम्मीद की किरण जगी। मीरा ने चोंच में थोड़ा सा पानी भरा और जंगल की तरफ उड़ चली। यह एक बहुत छोटा प्रयास था, पर मीरा ने हार नहीं मानी। सब जानवर उसे देखकर हंसे, इतने से पानी से क्या होगा। उन्होंने मीरा का मजाक उड़ाया, उसकी कोशिश को बेकार बताया। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अपना काम करती रही। वह रोज ऐसा करने लगी, बिना किसी की बात सुने। हर सुबह वह पानी लाती और सूखे पेड़ों पर छिड़कती। एक दिन हाथी बोला, तुम थक जाओगी मीरा, यह सब व्यर्थ है। शेर बोला, जंगल को इतनी बूंदों से बचाया नहीं जा सकता, यह नामुमकिन है। मीरा ने शांत होकर कहा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, एक अटूट विश्वास था। कई दिन बीते, मीरा की लगन देखकर कुछ बदलाव आने लगा। धीरे धीरे कुछ और पक्षी मीरा के साथ जुड़ गए। उन्होंने मीरा की हिम्मत को सराहा और उसका साथ दिया। फिर खरगोश, फिर बंदर, सबने मिलकर पानी लाना शुरू किया। छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। पूरा जंगल मिलकर काम करने लगा, एक दूसरे का साथ देने लगा। सबकी आंखों में अब उम्मीद की नई चमक थी। अचानक एक दिन आसमान में बादल घिर आए। काले घने बादल पूरे आकाश पर छा गए। ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। पहली बूंद गिरी, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उम्मीदों की थी। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। हर प्राणी आनंदित था। जानवर नाचने लगे, पक्षी चहकने लगे। सबने मिलकर जश्न मनाया। नदी फिर भर गई, उसका पानी कलकल बहने लगा। पेड़ फिर हरे हो गए, जंगल में फिर से जीवन लौट आया। चारों तरफ हरियाली छा गई, फूल खिल उठे। हाथी मुस्कुराया, अगर मीरा हार मान लेती तो शायद हम सब हार मान लेते। उसने मीरा की हिम्मत और लगन को सलाम किया। मीरा ने कहा, छोटा होना कमजोरी नहीं, कोशिश छोड़ देना कमजोरी है। उसकी बात में गहरा अर्थ था, एक महत्वपूर्ण सीख थी। कभी मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो या अकेले कुछ नहीं कर सकते। बड़ी शुरुआत हमेशा छोटी कोशिश से होती है। एक छोटे कदम से एक व्यक्ति की लगन पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। उम्मीद फैलती है जब कोई एक हार नहीं मानता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर छोटा प्रयास मायने रखता है, हर कोशिश रंग लाती है। अगर आप मीरा की जगह होते, क्या अकेले कोशिश करते? क्या आप दूसरों का इंतजार करते या खुद पहल करते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। और ऐसी सुंदर प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे मीरा ने पूरे जंगल को बचाया, आप भी कर सकते हैं। तो हार मत मानो, बस कोशिश करते रहो। आपकी लगन और हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको कभी एक छोटा सा झूठ बोलकर किसी बड़ी मुसीबत से बचने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सच बोलने की हिम्मत दिखाएंगे या डर के कारण झूठ का सहारा लेंगे? यह कहानी एक छोटे हाथी की है, जिसे एक दिन ऐसी ही एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े और घने जंगल में एक प्यारा सा छोटा हाथी रहता था, जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही मनमोहक और चंचल था, लेकिन कभी कभी वह थोड़ी शरारत भी कर देता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था और अक्सर खेल खेल में वह अनजाने में गलतियां कर बैठता था। एक धूप वाले दिन मोती अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था, जब अचानक उससे एक बड़ी गलती हो गई। खेलते खेलते उसने गलती से जंगल के सबसे पुराने और पूजनीय पेड़ की एक मोटी डाल तोड़ दी। यह पेड़ सभी जानवरों के लिए बहुत खास था, क्योंकि यह जंगल का सबसे पुराना और घना पेड़ था। जैसे ही डाल टूटी, जंगल में तुरंत एक हड़कंप मच गया। सभी जानवर चौंक गए और घबरा गए। जंगल के राजा शेर ने अपनी गहरी और गुस्से वाली आवाज में दहाड़ा, जिसने भी यह किया है उसे इस गलती की कड़ी सजा मिलेगी। शेर राजा की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। मोती यह सुनकर बहुत डर गया।
उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन के अंदर दो अलग अलग आवाजें गूंज रही थी, जो उसे दुविधा में डाल रही थी। एक आवाज फुसफुसा रही थी, चुप रहो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि यह तुमने किया है। यह आवाज उसे अपनी गलती छिपाने और सजा से बचने के लिए उकसा रही थी। लेकिन दूसरी आवाज जो उसके अंतर्मन से आ रही थी, कह रही थी, सच बोलो, यही सही रास्ता है। मोती का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह अभी बाहर आ जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। इसी बीच एक चालाक बंदर ने दूर से देखा था कि पेड़ की डाल कैसे टूटी थी। बंदर धीरे से मोती के पास आया। उसकी आंखों में शरारत थी और उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें शेर राजा से बहुत कड़ी सजा मिलेगी, तुम पकड़े जाओगे। बंदर की बात सुनकर मोती और भी ज्यादा घबरा गया। उसका डर और बढ़ गया। पूरा जंगल अब इकट्ठा हो चुका था। सभी जानवर उत्सुकता से देख रहे थे कि आगे क्या होगा। शेर राजा ने एक बार फिर अपनी गंभीर आवाज में पूछा, कौन है जिसने यह किया है? सामने आओ। पूरे जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कोई भी जानवर कुछ नहीं बोल रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मोती ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने पूरी हिम्मत से कहा, महाराज, ये गलती मुझसे हुई है। मैंने अनजाने में पेड़ की डाल तोड़ दी। मोती की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। शेर राजा ने ध्यान से छोटे हाथी मोती को देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और डर दोनों थे। कुछ देर सोचने के बाद शेर राजा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती को छिपाना, उसे स्वीकार न करना, यह बहुत बुरा है। शेर राजा के इन शब्दों को सुनकर पूरे जंगल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी जानवर मोती की ईमानदारी और हिम्मत की सराहना कर रहे थे। वे बहुत खुश थे। शेर राजा ने आगे कहा, मोती को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आज से मोती जंगल के सभी पेड़ों की देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा। मोती यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि सच बोलने से डर खत्म हो जाता है और मन को शांति मिलती है। उसने महसूस किया कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और यह हमेशा हमें सही राह दिखाती है। अब मोती हर सुबह उठकर जंगल के पेड़ों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और उनकी रक्षा करता। वह अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाता था। जंगल के सभी जानवर मोती की ईमानदारी और उसके काम से बहुत प्रभावित थे। वे उसे एक जिम्मेदार और सच्चा हाथी मानते थे, जिसने अपनी गलती से सबक सीखा था। मोती ने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। उसने यह भी सिखाया कि डर हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन हिम्मत हमें सही दिशा दिखाती है। सच्चाई कभी भी हारती नहीं है, यह हमेशा अंत में अपनी जगह बना लेती है। डर हमें झूठ बोलने और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन अगर हम हिम्मत जुटाकर सच बोलते हैं तो हमें हमेशा सही रास्ता मिलता है। सच्चाई हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है। मोती की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप मोती की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप सच बोलने की हिम्मत दिखाते या आप डर के कारण अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह कहानी साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। सच्चाई और ईमानदारी का यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।